29 मार्च 2025 को महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है दोस्तों। शनि महाराज अपनी स्वराशि कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। 30 साल बाद ये घटना दोबारा घटने वाली है। गोचर बहुत बड़ा है और यहीं से मेष राशि की 7.5 का प्रादुर्भाव होगा, या कहें कि मेष राशि की 7.5 की शुरुआत होगी। 7.5 की शुरुआत नो डाउट हो रही है, लेकिन इसको लेकर जिस प्रकार से एक भय का माहौल का निर्माण किया जा रहा है वह बात को समझ से परे है। देखिए, प्लैनेट है, प्लैनेट तो अपना काम करेगा, उसको आप और हम कोई नहीं रोक सकते। यहां पर जो जरूरत है, जैसे मैं हमेशा आपके साथ कहता आया हूं कि प्लैनेट से लड़िए मत, प्लैनेट से उलझिए मत, बल्कि अपने आप को प्लैनेट के साथ में अलाइन कर लीजिए। उस प्लैनेट को समझिए, उस भाव को समझिए और उसके हिसाब से कार्य करना शुरू कर देंगे। निसंदेह तौर पर प्लैनेट भी आपके साथ अलाइंड हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। 30 मार्च 2025 को जब हमारे मेष राशि के जातक सोकर उठेंगे तो शनि उनके सर पर सवार मिलेंगे, मतलब कि आपकी 7.5 का शुरुआत हो चुकी होगी। देखिए, सबसे पहले तो 12वें भाव को समझिए कि 12वां भाव क्या है। 12वां भाव जो है ये आपके विदेश को रिफ्लेक्ट करता है, आपकी विदेश यात्रा को रिफ्लेक्ट करता है, धार्मिकता का भाव है। 12वां भाव आपके व्यय का भाव है, खर्चों का भाव है, अकस्मात होने वाले खर्चों का भाव है। 12वें भाव से ही पहाड़ों को देखा जाता है, ठीक है। 12वां भाव आपके हॉस्पिटलाइजेशन पर होने वाले अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स को रिफ्लेक्ट करता है। 12वां भाव मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है। 12वां भाव मुक्ति को रिप्रेजेंट करता है। 12वां, देखिए, मोक्ष और मुक्ति में अंतर है, ठीक है, इस पे बाद में कभी चर्चा करेंगे। 12वां भाव आपके वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, जेल यात्रा, इन सभी को 12वां भाव रिप्रेजेंट करता है। शनि के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा दोस्तों। कहीं भी पसंद आता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। तो शनि जो है ये एक पुरातन पंथी प्लैनेट है, धीमी गति है इसकी। वृद्ध एक बूढ़ा व्यक्ति जिस प्रकार का होता है ना, जिसके पास अनुभवों का भंडार होता है, खजाना होता है अनुभवों का, ठीक है, लेकिन वो धीमे धीमे चलता है। आप उससे कहेंगे कि दौड़कर एक रोड को क्रॉस कर जा, नहीं कर सकता, ठीक है, धीमे धीमे चलेगा। इसी तरह शनि जो है वो एक भाव में 2.5 साल रहते हैं। जीवन का अनुभव अच्छे या बुरे दोनों ही तरीके के शनि के पास मिलेंगे आपको। शनि लिमिटेशन है, शनि बाउंड्रीज है। राहु की तरह लिमिट क्रॉस नहीं करते शनि, राहु की तरह बाउंड्रीज को तोड़ते नहीं है, ब्रेक नहीं करते। अनुशासन प्रिय है, डिसिप्लिन्ड है, थोड़ा सा पुरानी चीजों के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा है शनि का, क्योंकि खुद बूढ़े हैं ना, बुजुर्ग हैं। ये शनि के संबंध में हुआ। 12वां भाव मैंने भी आपको बता दिया। तो ये दोनों चीजें, आपका 12वां भाव और शनिदेव, इस तरीके से आपको इनके साथ में कॉम्बिनेशन बैठाना है। शनि के पास में 3 दृष्टियां हैं। आपको पता है शनि की 30वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि।
7वीं दृष्टि तो सभी प्लैनेट्स के पास में एक कॉमन होती है। तीसरी और 10वीं दृष्टि शनि को स्पेशल दी गई है। शनि की 10वीं दृष्टि जो होती है ना, कार्मिक दृष्टि होती है। वैसे भी आपकी पत्रिका में शनि महाराज जो होते हैं वो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं। आप जब कर्म करते हैं तब आपको लाभ मिलता है, उसके फल के रूप में लाभ मिलता है। शनि आपकी इच्छा पूर्ति, 11वां भाव जो होता है ना मेष राशि की पत्रिका में, इच्छा पूर्ति का भाव होता है, जिसके स्वामी स्वयं शनिदेव और है। ये बात और है कि 11वां भाव जो है वो उपचय भाव या त्रिषडाय भाव की संज्ञा में आता है, ठीक है। लेकिन शनि की स्थिति 11वें भाव में बहुत अच्छी मानी जाती है। यही शनि अब आपका 11वां भाव अगले 30 साल के लिए छोड़ देंगे, 12वें भाव में पहुंच जाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि तीसरी दृष्टि शनि की महत्वपूर्ण होती है। शनि की तीसरी दृष्टि जो पड़ेगी ना, ये आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी। सेकंड हाउस आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ होता है, धन, परिवार, कुटुंब नहीं, परिवार। कुटुंब तो आपका बहुत बड़ा हो गया, वो आपका 4th हाउस हो गया, ठीक है। आपका परिवार जिसमें कि आप, आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, ये आपका परिवार है। अगर आप भाई बहन सेपरेटेड नहीं हैं, वह भी आपके परिवार में शामिल होते हैं। सेकंड हाउस से ही हमारे द्वारा लिए जाने वाले भोज्य पदार्थ, जिन्हें हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं, वह भी सेकंड हाउस के अंतर्गत देखे जाते हैं। सेकंड हाउस धन का स्रोत है, आगमन है धन का। पैसा कैसे आता है, आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, कहीं ना कहीं से पैसे का एक स्रोत है, तो वो सेकंड हाउस है। आपके सेकंड हाउस के कारक जो होते हैं ना, वो शुक्रदेव होते हैं, ठीक है। शनि जब आपके 12th हाउस में आकर बैठेंगे, शनि की तीसरी दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी। देखिए, शनि जो है आपकी पत्रिका में 3 तरह से हो सकते हैं, या तो शुभ हो सकते हैं, या अशुभ हो सकते हैं, या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं। शनि यदि शुभ स्थिति में है तो कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, लेकिन यदि शनि अशुभ है तो फिर दिक्कत है, और यदि न्यूट्रल है तो भी समस्या तो खड़ी है, क्योंकि शनि अपने कारकत्व के अनुसार आपको आपके कर्मों का फल देने के लिए ही आपके ऊपर आ रहे हैं। जो न्याय होना है उस न्याय को करने के लिए ही आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अब जिस हिसाब से आपने कर्म किए होंगे, पहला तो क्षेत्र यही बनता है। शनि जब आपके 12वें भाव में आएंगे ना, सबसे पहले यदि शनि की स्थिति शुभ नहीं हुई आपकी पत्रिका में, देखिए सबसे पहले ये आपकी वाणी खराब करेंगे, वाणी में कटुता लाने का कार्य करेंगे। जब वाणी में कटुता आएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि परिजनों के साथ में विवाद की स्थितियों का निर्माण होगा। शनि एक और तरीके से परिवार में विवाद की स्थिति खड़ी कर सकते हैं। समस्त परिवार के पालन का स्रोत धन है, और सेकंड हाउस आपके धन को रिप्रेजेंट करता है। आप भले ही नौकरी करते हो, आप भले ही व्यवसायरत हों, आपके कल कारखाने चल रहे हों, यदि शनि की स्थिति आपकी शुभ नहीं है, आपको पहला फोकस जो करना है, आपको अपने जॉब में स्टेबल रहने का करना है। अपने ईगो को जो है ना, भूल जाइए कुछ समय के लिए, खत्म कर दीजिए अपना ईगो, क्योंकि ये इन 7.5 सालों के दौरान शनि आपको इस बात का अनुभव करा देंगे। तो जब घर से नौकरी के लिए निकलें या व्यवसाय के लिए निकलें, तो अपने ईगो को टांग के जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये अगले 7.5 साल आपको आपके जीवन के जो अनुभव कराने वाले हैं, वो आपको इस बात को सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि वस्तु स्थिति क्या है।
यदि शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ है और आपकी अंतर्दशा भी आपके शुभ ग्रह की चल रही है, शुभ प्लैनेट की चल रही है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक वह शुभ ग्रह की अंतर्दशा चलेगी, शनि की तरफ से आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन मान लीजिए कि आपकी दशा भी आपके अनफेवरेबल प्लैनेट की चल रही है, आपकी अंतर्दशा भी अनफेवरेबल प्लैनेट की चल रही है, वहीं ये 7.5 की शुरुआत होती है, तो निसंदेह तौर पर समस्याएं विकराल रूप में आपके सामने आने वाली हैं, क्योंकि आपका धन आगमन का स्रोत बहुत हद तक शनि कंट्रोल में ले लेंगे। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति तो पहले ही पल्ला झाड़ चुके हैं, उन्होंने अपना चार्ज जो है वो शनिदेव के हाथों में दे दिया है। तो आप ये सोच के उम्मीद ना रखें कि आपकी पत्रिका में जुपिटर की स्थिति बहुत अच्छी है, ठीक है, उस पर भी हम आएंगे। तो क्या होता है ना, जब आपके धन का क्षेत्र बाधित होता है तो सबसे पहले आपकी जवान खराब होती है, जवान खराब होती है, परिवार के साथ में विवाद होते हैं। धन का क्षेत्र खराब होने से बचाइएगा। 12वां भाव मैंने कहा व्यय का होता है। प्लैनेट आपसे एक्सपेंसेस कराना चाह रहा है, आप उसे इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। कोई भी म्यूचुअल फंड की एसआईपी ले लीजिए, छोटी मोटी एसआईपी ले लीजिए, ठीक है। पैसा खर्च होगा लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर होगा। 12वां भाव पहाड़ों से भी संबंधित, मैंने आपको बताया। यदि आप एक क्वार्टर में, छमाही में यदि आप कहीं जा सकते हैं, वैष्णो देवी जाइए, जाखू जी जाइए, नीम करौली बाबा के दर्शन करके आइए। शनि पहाड़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वहां जाएंगे, आपके मन को शांति मिलेगी। मन सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगा शनि की इस 7.5 के दौरान, क्योंकि आपकी मेष राशि है। इसका मतलब यह है कि आपके फर्स्ट हाउस में आपका चंद्रमा है, और शनि धीमे धीमे जब चंद्रमा की ओर बढ़ेंगे तो आप ये मानकर चलें कि आपके मन पर एक छाया पड़नी शुरू होगी। ये छाया आपको पीड़ित कर सकती है, आपको मानसिक तौर पर कमजोर कर सकती है। बहता हुआ जल जो होता है ना दोस्तों, चंद्रमा का ही रूप होता है। यदि आपके आसपास नज़दीक में कोई पवित्र नदी बहती है, नहीं बहती कोई बात नहीं, यदि कोई नदी बहती है उसमें हर माह कम से कम एक बार स्नान आप जरूर करें। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा, चंद्रमा आपका प्रबल होगा, और जितना मजबूत आपका चंद्रमा होगा उतना आपको शनि की पीड़ा कम होगी। यदि शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ है तो शनि चूंकि विदेशों को भी रिफ्लेक्ट करता है, निसंदेह तौर पर यदि आपका कोई व्यवसाय है, व्यापार है, विदेशों से संबंधित है, आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो यहाँ पर शनि महाराज आपको विदेशों से लाभ कराने की अपेक्षा आपको नुकसान करा सकते हैं। यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं, आपकी यात्रा में रोड़े अटकाने का काम भी शनि महाराज कर सकते हैं, ठीक है। भोज्य पदार्थों पर आपको ध्यान रखना निहायत जरूरी है, क्योंकि अब यहाँ से शनि की 7वीं दृष्टि जो है वो आपके 6वें भाव पर पड़ती है। 6वां भाव आप जानते हैं रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है। यदि आप अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, भोज्य पदार्थ, तला भुना, मसालेदार, नॉन वेज, शराब, मदिरा, बचना चाहिए आपको इन चीज़ों से, क्योंकि ये जो है ना, ये आपके रोग बढ़ाने का काम करेंगे। 6वां भाव और 12वां भाव दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। हर पत्रिका, हर चार्ट के सामने का अपोजिट भाव जो होता है ना, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। यदि आप कोई कर्ज लेना चाह रहे हैं, यदि व्यावसायिक तौर पर यदि आप कोई कर्ज लेना चाह रहे हैं, शनि निसंदेह तौर पर आपको कर्ज दिला देंगे। लेकिन यदि आप विलासितापूर्ण कोई खर्च करना चाह रहे हैं, शनि आपको उलझा देंगे। आप वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, देखिए 2nd हाउस, वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, आपके शत्रु नहीं बनेंगे। अदरवाइज क्या होता है कि 12वां भाव कोर्ट कचहरी का भी होता है, मैंने आपसे बताया। 6वां भाव एक्टिव होगा, और यदि आपके वाणी पर आपका नियंत्रण नहीं है, 12वां भाव एक्टिव होगा, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमेबाजी, जेल यात्रा भी संभव हो सकती है। शनि की 10वीं दृष्टि ये आपके
भाग्य भाव पर पड़ेगी। मैंने आपसे कहा कि गुरुदेव बृहस्पति तो पहले ही पल्ला झाड़ चुके हैं, चार्ज शनिदेव के हाथों में दे दिया है उन्होंने। करो भाई न्याय, अब तुम्हारा टाइम है, न्याय तुमको करना है। क्योंकि आपकी पत्रिका का जो 9th हाउस होता है ना, जो भाग्य भाव होता है, इसे धर्म का भाव भी कहते हैं, आपके पिता को भी रिफ्लेक्ट करता है, आपकी उच्च शिक्षा को भी रिफ्लेक्ट करता है, आपके विदेश दूरगामी यात्राओं को भी आपका 9वां भाव रिफ्लेक्ट करता है, जहां पर कि बृहस्पति की धनु राशि आती है। वहीं जहां शनि का गोचर होगा, आपका 12वां भाव मीन राशि, वह भी बृहस्पति की राशि है। मतलब मैंने आपसे कहा बृहस्पति ने पल्ला झाड़ लिया अपना, शनि ने बृहस्पति को चारों तरफ से घेर लिया है। ठीक है, बृहस्पति के घर में ही बैठे हैं और बृहस्पति के ऊपर इनकी निगाह भी है। तो ये स्थितियां आपको ये इंडिकेट करती हैं कि धर्म के प्रति यदि आप अपनी थोड़ी सी आस्था को बढ़ाएंगे, मैंने आपसे आपके वार्षिक राशिफल में भी कहा है। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताऊं, जो हॉस्पिटलाइजेशन पे एक्सपेंसेस की मैंने बात करी ना, आप अपनी पॉकेट के अनुसार 10, 20, 50, 100 रुपए आप किसी को भी यदि आप दवाइयों का डोनेशन करना शुरू कर देते हैं, आप जो ये जो 6वां भाव है आपका रोग का, बहुत हद तक कंट्रोल कर जाएंगे। ये जो आप करेंगे ना, ये दवाइयों का डोनेशन, जो मैंने आपके वार्षिक राशिफल में कहा था कि सेवा भाव, नर सेवा ही नारायण सेवा है, ये अब वो वक्त आ गया है जब आपको ये चीज करनी पड़ेगी, स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो हम 9th हाउस पे थे। पिता के साथ में संबंध आपको अच्छे करने पड़ेंगे, किसी भी हालत में करने पड़ेंगे। धर्म के प्रति आपको आस्था बढ़ानी पड़ेगी, और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं शनि की 10वीं दृष्टि, कार्मिक दृष्टि होती है। देखिए, शनि आपकी पत्रिका में अभी 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, 10th एस्पेक्ट आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। कर्म क्षेत्र आपका बाधित हो जाएगा भाग्य में अवरोध आने की वजह से। शनि आपकी पत्रिका में कहीं भी बैठे हो सकते हैं, आपके नेटल चार्ट में कहीं भी बैठे हो सकते हैं। उस भाव से 10वीं दृष्टि जिस भाव पर पड़ रही है, वो भाव आपका खराब हो जाएगा। तो यहां पर जो जरूरत है आपको, मूल रूप से आपको अपने पिता के साथ संबंध अच्छे बनाने की जरूरत है, आपको धर्म के प्रति आस्था बढ़ाने की जरूरत है। यदि आप ये कर ले जाते हैं, शनि का ये जो पहला 2.5 साल है, ये आपको कहीं से कहीं तक तकलीफ, ये तो नहीं कहूंगा कि नहीं देगा, लेकिन हाँ, बहुत हद दर्जे तक आप इसे कंट्रोल कर पाएंगे। न्यायफल दाता है, कर्म फल दाता है, जो कर्म आप कर आए हैं उनका फल तो आपको मिलने ही वाला है। शनि चालीसा का पाठ करना शुरू करें, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें। ठीक है, हनुमान जी की शरण में आइए, मेरे आराध्य देव हैं, हनुमान जी की शरण में आइए। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक निश्चित तौर पर जलाएं, पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं, उसमें थोड़े से काले तिल भी डालेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार से ही यदि आप ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप शुरू करते हैं, कम से कम 108 बार प्रतिदिन, आप शनि को, देखिए प्लैनेट को मनाना इतना आसान तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी कुछ हद तक थोड़ी सी पीड़ा को कम जरूर किया जा सकता है ना। तो वीडियो कहीं भी आपको अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होगी। आपकी समस्या का उचित समाधान करने का हमारे द्वारा प्रयास जरूर किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।